कल्पना कीजिए कि अगर अचानक एक सुबह दुनिया को खबर मिले कि मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा बढ़ गया है और तेल की सप्लाई पर संकट मंडरा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ता है जो तेल आयात पर निर्भर हैं। और भारत भी दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है। लेकिन पिछले एक दशक में भारत ने जिस तरह की ऊर्जा रणनीति बनाई है, उसने स्थिति को काफी हद तक बदल दिया है। और इस रणनीति के केंद्र में है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने केवल आज के संकट के बारे में नहीं सोचा, बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। आज जब मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, खासकर तब जब दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, किसी भी समय भू राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन सकता है, तब भारत की रणनीति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर इस रास्ते में कोई बड़ा संकट पैदा होता है, तो वैश्विक मार्केट में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, खेती और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने तेल आयात को केवल एक क्षेत्र या कुछ सीमित देशों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने ऊर्जा स्रोतों को व्यापक रूप से डाइवर्सिफाई किया है। आज भारत तेल खरीद रहा है रशिया से, सऊदी अरब से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, यूनाइटेड स्टेट्स से और इराक से। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक क्षेत्र में संकट पैदा होता है, तो भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद रहते हैं और सप्लाई पूरी तरह रुकने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। खासकर 2022 के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने एक स्वतंत्र ऊर्जा रणनीति अपनाई। बेहद रणनीतिक फैसला लेते हुए रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। ये कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी था, क्योंकि इससे भारत को सस्ता तेल मिला, रिफाइनरियों को स्थिर सप्लाई मिली और देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव कम हुआ। कई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले ने भारत को अरबों डॉलर की बचत करवाई और वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद की। लेकिन भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कहानी केवल तेल खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक तेल भंडार भी बनाए हैं, जिन्हें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहा जाता है। ये विशाल भूमिगत स्टोरेज सिस्टम ऐसे बनाए गए हैं कि अगर अचानक युद्ध, प्रतिबंध या सप्लाई चेन में बाधा आ जाए, तो भारत कई हफ्तों या महीनों तक इन भंडारों से तेल निकालकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। ऐसे भंडार भारत ने विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पदूर जैसे स्थानों पर बनाए हैं और सरकार आने वाले वर्षों में इन भंडारों की क्षमता और बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रही है, ताकि किसी भी वैश्विक संकट के दौरान भारत के पास पर्याप्त बैकअप मौजूद रहे। इसके साथ ही भारत ने ऊर्जा कूटनीति को भी नई दिशा दी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया है। विशेष रूप से सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा समझौतों ने भारत को स्थिर और भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करने में मदद की है। इसके अलावा अमेरिका के साथ एलएनजी और ऊर्जा सहयोग भी बढ़ा है, जिससे भारत के पास गैस और अन्य ऊर्जा विकल्प भी बढ़े हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी और दीर्घकालिक रणनीति केवल तेल आयात को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि धीरे धीरे तेल पर निर्भरता को कम करना भी है। इसलिए भारत तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन हाइड्रोजन। इसी सोच के तहत भारत ने वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ताकि भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाया जा सके। इसके साथ ही भारत पेट्रोल में एथेनॉल। लेकिन अब देश तेल या ईंधन के मिश्रण की नीति को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिससे तेल आयात कम होगा, किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में पेट्रोल में लगभग 20% एथेनॉल मिलाया जाए। अगर ये लक्ष्य पूरी तरह हासिल हो जाता है, तो भारत हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा सकता है, जो अभी तेल आयात पर खर्च होती है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा दे रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो सकती है। इन सभी कदमों को अगर एक साथ देखा जाए, तो ये स्पष्ट होता है कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बना दिया है। और यही कारण है कि जब भी दुनिया में तेल संकट या भू राजनीतिक तनाव की खबरें आती हैं, तो भारत पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और तैयार दिखाई देता है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में बनाई गई नीतियों ने देश को ऐसे किसी भी संकट का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में ला खड़ा किया है। इसलिए जब दुनिया के कई देश तेल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे होते हैं, तब भारत अपने विविध
विविध ऊर्जा स्रोतों, रणनीतिक भंडारों, मजबूत कूटनीतिक संबंधों और भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा योजनाओं के कारण अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति में दिखाई देता है। और यही रणनीतिक दूरदर्शिता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को आने वाले वर्षों में और मजबूत बना सकती है।